हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया, चलिए ठीक। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस अलजेब्रा के पार्ट 10 में उन क्वेश्चन को लेने वाले हैं जिनका पावर 5 और 6 हो, और देखेंगे इन क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका हो सकता है। यदि आप इन क्वेश्चन को दोस्तों प्रोसेस से बनाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा और एग्ज़ाम में शायद क्वेश्चन पूरा ना हो पाए। तो देखेंगे इन क्वेश्चन को बनाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है। पहले बेसिक देखेंगे, बाद में फिर इसका ट्रिक देखेंगे। आप एग्जाम में ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट को रेडी रखेंगे कि इन क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। और इससे पहले आपको इन क्वेश्चन को बनाने से पहले छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए, जैसे गुना में पावर जुड़ जाता है यदि बेस सेम हो तो, भाग में पावर घट जाता है यदि बेस सेम हो तो। जैसे अगर मान लिया जाए हम गुना करें x गुना 2 फिर x का पावर 2 गुना x का पावर 3, तो दोनों का बेस सेम है दोस्तों, तो दरअसल ये x का पावर 5 हो जाएगा। गुना में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से y का पावर 10 इंटू y का पावर -7 रख दे, मान के चले, तो ये बेस दोनों का क्लियर है। तो यहाँ पे y का पावर 10 और 7 जुड़ना है, लेकिन एक नेगेटिव है दोस्तों, तो बड़ा डेटा 10 है, 10 में से 7 चला जाएगा तो 3। यदि यही रहता y का पावर -10 इंटू y का पावर 7, तो आ जाता y का पावर -3, y का पावर क्या आ जाता -3। तो -3 को अगर हम बदल देते तो क्या हो जाता y 1/y का पावर 3। ये बेसिक छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को बेसिकली बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। आइए, यदि x + 1/x = 3 हो तो आपसे पूछा गया है x का पावर 5 + 1/x का पावर 5। इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार क्यूब करेंगे, फिर दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर ज़रूर आएगा दोस्तों, बट थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं, और बेसिक से ही ट्रिक का इस्तेमाल एग्जाम में हम कैसे करेंगे जो आपकी समय को बचाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस टर्म में सवाल दिया गया है, तो इसका स्क्वायरिंग का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके दोस्तों, कि हमारे पास यदि x + 1/x बराबर अगर कुछ दिया गया हो तो हम निकाल सकते हैं x² + 1/x² = मेरा ट्रिक क्या था दोस्तों, a² - 2 x + 1/x = यदि कुछ दिया गया हो a, तो हम x² + 1/x² बराबर क्या होगा, a² - 2। इधर पॉजिटिव है तो इधर 2 आएगा, नेगेटिव में और इधर नेगेटिव रहा करता था तो उधर +2 हो जाता था। तो चलिए a का स्क्वायर दैट मीन्स 9, और आप उसमें से 2 घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 7। एक इक्वेशन ये हुआ दोस्तों। फिर से इसी का क्यूब करेंगे, तो दरअसल अपने पास जब हुआ करता था x + 1/x बराबर a, हमको निकालना होता था x³ + 1/x³, तो हम लगाते थे a³ - 3a। इधर पॉजिटिव हुआ है तो उधर क्या होगा, -3a, और इधर अगर नेगेटिव होता तो उधर +3a हो जाता। आप इन सारे चीज़ों को पहले की वीडियो में हमने बताया दोस्तों। यदि आप पहली बार हो तो आप उन पहले की वीडियोज को देखें ताकि आपको ये बात ज़्यादा समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे x³ + 1/x³ = a का क्यूब कितना, 3, क्या दिया हुआ 3, तो इसका 27 - 3a, मतलब 3 का क्यूब -3 × 3, 27 में से आप 9 लेस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 18। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18। अगर इक्वेशन इसको हम 2 डाल दें तो दरअसल पावर 5 लाने के लिए भी हमने बताया था कि दोनों को मल्टीपल करेंगे। मतलब क्या, x² + 1/x² और इसको 1x³ + 1/x²
एक्स का क्यूब, LHS को LHS से गुना करेंगे और RHS को RHS से गुना करेंगे। दरअसल आप क्या देख पा रहे हैं, 18 सती 126 ये हुआ। एक्स स्क्वायर से सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये बेस और ये बेस क्लियर है, तो एक्स एक्स और गुना में पावर जुड़ जाएगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या है एक्स का क्यूब, फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1 को क्यूब से गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और दरअसल इसको इससे गुना करेंगे तो x का पावर फिर से जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा और इधर से कितना 126। अब पावर 5 पूछा गया था दोस्तों, आप इसको एक पास कर ले तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 प्लस आप इसको काट दोगे तो पावर 2 और पावर 3, 2 पावर कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा x, और इधर यहाँ से काट दोगे तो 2 पावर में पावर चला जाएगा मतलब x। इसको जरा सा आप गौर करेंगे तो आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसी का तो वैल्यू दिया हुआ दोस्त 3x, चीज़ें उल्टा लिखा हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों 3, जब ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव तो -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 123। ये जब पावर 5 दिया गया हो तो आपसे पावर 5 पूछा गया और आपसे कुछ इक्वेशन दिया गया तो आप उसका एक बार क्या करोगे स्क्वायरिंग करोगे और एक बार क्यूबिंग करोगे, फिर उसको गुना करोगे, उसके बाद चीज़ें वही आती। तो दोस्तों ये सवाल आंसर तक तो पहुंच जाते बट यहाँ पे समय ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक हो सकता है, चलिए हम लोग उस ट्रिक को देखते हैं कि सवाल में बनाने में हमारी मदद करेगा। आप स्क्वायर और क्यूब करो, स्क्वायर और क्यूब करने के बाद लास्ट में देख रही कि जो वैल्यू दिया गया है वही वैल्यू घट जाता है, मतलब क्या स्क्वायर और क्यूब के मल्टीपल में। तो दरअसल यही क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। अब आइए देखते हैं सवाल को क्या हो सकता है। अगर इतना बात आपको पता है तो इसका आंसर आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। आइए देखते क्या है। हम जानते हैं कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 7, जैसा कि अभी हमने बताया, a के स्क्वायर में 2 घटा दोगे, फिर इसका क्यूब करोगे तो a का क्यूब में -3a कर दोगे तो कितना आ रहा था 18। एक स्क्वायर का वैल्यू, हाँ लेकिन पहले की बात आपको पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, और ये क्यूब का वैल्यू आया तो आप इसको मल्टीपल करोगे तो 18 सती 126, और जानते हैं कि लास्ट में जो वैल्यू दिया गया वैल्यू घट जाता है, तो दरअसल आप 3 लेस कर दोगे तो आपका आंसर 123 आ जाएगा। 123 आ जाएगा दोस्तों, चंद सेकंड का काम है यदि आपको प्रोसेस पता हो तो दरअसल एक बार स्क्वायर करो, एक बार क्यूब करो, उसी का गुना करके लेस कर दो कितना 3। ये 3 दिया हुआ तो आप 3 लेस करोगे, 4 दिया रहता तो 4 लेस करते, 5 दिया रहता तो 5, यानी क्वेश्चन में जितना दिया गया हो आप उतना ही माइनस करोगे। तो इस तरीके से ये सवाल बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। यदि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 हो तो आपसे पूछा गया x का पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 5। तो अब आप इन सवालों का जवाब तुरंत में दे सकते हैं दोस्तों, आपको तरीका बता दिया गया है। तो दरअसल आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, 4 में से आप 2 लेस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2। आइए नेक्स्ट, x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब में से आप -3a कर दोगे, मतलब 2 का क्यूब -3 a के जगह में 2, तो 8 - 6 बराबर कितना आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। चलिए अब हमको निकालना था x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 बराबर, ये दोनों को आप मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 4।
उसमें से जो दिया रहता था दोस्तों उसको लेस कर देते, तो -2 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आप अब पावर 5 वाला क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं कि क्या होगा। पावर 5 वाला क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक बार आप स्क्वायर करें, एक बार क्यूब करें, दोनों को गुना कर दो, सवाल में जो दिया गया उसको आप घटा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x का पावर 5 प्लस x का 1/x का पावर 5। तो चलिए दोस्तों 5 वाला आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन वो जिनका पावर 6 में पूछा जाता है। ALP टेक्नीशियन में 2-3 सवाल 6 वाला 5 वाला से आए हुए थे दोस्तों। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको विशेष पता होगा कि सवाल का तरीका क्या होता है पूछने का। यदि मान लिया जाए यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू 8। सवाल दिया गया है दोस्तों x + 1/x बराबर 3 हो, कुछ भी दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि x + 1/x का पावर 3 हो तो आपसे पूछा गया x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों एक चीज़ और, यदि आप x का पावर 2 का पावर 2, यदि पावर पे पावर हो तो पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो x का पावर कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से मान लिया जाए y का पावर 3 इंटू y का पावर 2 हो तो आप दरअसल इसको देख ले होंगे गुना में पावर पे पावर हो तो पावर ऐड हो जाता है, यानी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यानी पावर पे पावर हो तो वो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो इस तरीके से आप 6 लाने के लिए या तो पहले क्यूब कर ले या फिर स्क्वायर करे, या पहले स्क्वायर करे जैसे y का पावर 2 का पावर 3 तो 3y का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहले आप क्यूब करो या स्क्वायर करो, फिर उसको आप मल्टीपल करो तो आपके पास आंसर हाजिर हो जाएगा दोस्तों। आप चलिए बनाते हैं, क्या है तरीका। ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं x² + 1/x², तो आपका आंसर कितना हो जाएगा a² - 2। a का स्क्वायर 9 में से 2 आप लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। आप फिर से इसी का क्यूब करो, आप फिर से इसी का क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर से क्यूब करोगे तो क्यूब करने का तरीका क्या था दोस्तों, a का क्यूब -3a। क्यूब करने का तरीका क्या था, a का क्यूब -3a। इसी का क्यूब करना है तो आप क्यूब करोगे तो x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 का क्यूब दिया 7, और क्यूबिंग करके निकालना होता है तो आपके पास a का क्यूब यानी पावर का आप 3 चढ़ाओगे तो x का पावर 6 हो जाएगा, और 1/x का पावर 6। इसके लिए ट्रिक क्या था, a³ -3a। क्या था a³ -3a। तो दरअसल आप इसको लेस करोगे तो कितना होगा 343, और -21 करोगे उधर 7 या 21, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों। घटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। बट इसको हम लोग प्रोसेस से देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। जिस तरीके से हमने 5 वाला को देखा उसी तरीके से हमने क्यूब वाला को देखेंगे कि ये तरीका क्या था। तो चलिए बनाते हैं। स्क्वायर करने के बाद आपके पास आंसर ये आया। एक बार आप क्यूब करोगे, इसी का क्यूब करोगे तो चलिए आपके पास क्या आएगा, x गुना a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। a का स्क्वायर का क्यूब करोगे तो पावर पे पावर होगा तो गुना हो जाएगा, यानी 2 3 जा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा x का पावर 6 प्लस b का क्यूब 1, x का पावर 6 प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। a के लिए कितना है x², b के लिए कितना है 1/x²,
प्लस ए प्लस बी, तो ए के लिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इधर आप क्यूब करोगे तो आपके पास कितना आएगा 343। आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका जवाब आपके सामने है x⁻6 प्लस 1/x⁻6। दरअसल ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू इतना का वैल्यू दोस्तों आपके सामने 7 था, तो ये आ जाएगा 343। तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 23, 343 में से आप 21 को लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 में से 1 चला गया, 3 में से 1 चला गया 2, 4 में से 2 गया 2, और इधर 322 आएगा दोस्तों आपका आंसर। कितना आएगा 322। लेकिन इन सवाल को प्रोसेस से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप अगर इसको ट्रिक से बनाओगे तो आपके पास आंसर चंद सेकेंड में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या था। अगर आप इसी में समझना चाहो तो क्या होगा, अपने पास ए बी के टर्म में है और ये पता है, तो मेरे पास ट्रिक क्या था, जैसे रहता था x प्लस 1/x बराबर, अगर मान लिया जाए a हो तो हम क्यूब कैसे निकालते थे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस 3a। वही चीज़ इसमें किया गया है और कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इसको अगर आसानी से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो पहले क्यूब करो या पहले स्क्वायर करो। तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर निकालते तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आपके पास फिर से वही टर्म है, आपको 6 लाना है तो आपको अगर क्यूब करना पड़ेगा तब गुना होकर 6 बनेगा। तो इसका मतलब क्यूब करेंगे तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 a का क्यूब माइनस 3a, यानी 7 का क्यूब माइनस 3a। तो 7 3 4 3 माइनस ये 7 7 या 21 आप घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 322। आपका आंसर कितना आएगा 322। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, इस तरीके से देखते हैं क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो आपसे पूछा गया x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का वैल्यू क्या होगा। चीज वही है, x प्लस 1/x बराबर अगर 4 हो तो आपसे पूछा गया x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का वैल्यू क्या होगा। तो दरअसल हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a² माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 चला जाएगा 14 आएगा। फिर से हमको पावर 6 चाहिए तो a का क्यूब माइनस 3a करना पड़ेगा। तो इसका मतलब x1/x⁻6 तो a का क्यूब 14 का क्यूब 14 का स्क्वायर आप करोगे तो 196, फिर से 14 से गुना करना पड़ेगा। 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 9 चौक 36, 2 38 का 8 हाथ में 3, 4 1 का 4 3 7, फिर 196 4 4 9 7 16 1 17 के 7 हाथ में 1 और 1 2। तो इसका मतलब 4 चौक 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 19 चौके 76 2 78 196 4 4। ठीक, तो आपके पास कितना आ जाएगा a का क्यूब माइनस 3a, a का क्यूब 27 44 माइनस 3 गुना 14। तो दरअसल 27 44 माइनस 42, तो आपके पास आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 4 गया 0, फिर 27। तो इन सवाल को बनाने का तरीका बहुत ही बेहद आसान है। यदि आप थोड़ा सा पेशेंस रख पाए और बेसिक बातें यदि आपको क्लियर हो तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन 5 और 6 वाला क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आएंगे उसमें देखेंगे ALP के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे
उन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा तो उसको हम लोग पार्ट 11 में करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही।